So, first of all, I wish a very happy Women's Day to all the beautiful ladies listening. मेरा एक सवाल है आप सबसे बिफोर आई स्टार्ट कि क्या कभी आप में से किसी के जहन में ये सवाल आया कि काश मैं एक लड़का होती? As expected. तो खैर एक टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बीइंग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ नॉर्थ इंडियन फैमिली जहाँ पर लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को प्यार किया जाता है एंड टॉकिंग अबाउट मी आई हैव ऑलवेज बीन द पैम्पर्ड चाइल्ड इन माई फैमिली क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास बिकॉज 10 साल के टेन्योर में मैं अकेली बच्ची हूँ अपनी फैमिली में. इट्स बीन मेरे बड़े कजन्स मुझसे 4-5 साल बड़े हैं और छोटे वाला 6 साल छोटा है तो ऑफकोर्स ऑप्शन नहीं था. तो इस सब में ना मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब आई हैव नॉट गॉट सो मच, आई हैव ऑलवेज गॉट सो मच लव, अफेक्शन, अटेंशन, केयर, फ्रीडम, एवरीथिंग. पर फिर भी मेरे जहन में एक दफ़ा ये ख्याल आया. तो उस सब से निकलने के बाद जब होती ना अपने सपने पूरा करने की उम्र, उस उम्र में इंडियन आर्मी रिलीज्ड अ मेरिट लिस्ट एंड आई गॉट मेरिट आउट. तो हुआ यूं कि साक्षी दलाल का लेफ्टिनेंट साक्षी दलाल बनने का सपना उस बार के लिए पानी में गया चपाक. तो जाहिर है मुझे महसूस हुआ कि यार काश मैं लड़का होती, क्योंकि अगर लड़का होती तो अब तक तो शायद कमीशन हो चुकी होती. तो मेरी मम्मी ने एज ऑलवेज, दीवारें मेरी बात इग्नोर कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती, उन्होंने सुन लिया. तो मेरे को कहती कि बेशक तू लड़का होती तो शायद तेरे सपने थोड़ा जल्दी पूरे हो जाते, मगर फिर मुझे इतनी अच्छी दोस्त नहीं मिल पाती. एंड ट्रस्ट मी, मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन बस हवा हो गई. थोड़ी देर बाद मेरा भाई कहता कि यार अगर तू मेरी बड़ी बहन होने की बजाय मेरा बड़ा भाई होती तो जब भी मैं तुझे परेशान करता हर बार पीट देती, लेकिन अब तो तेरे गुस्से से भी प्यार टपकता है. मैं कहा गुस्से से प्यार कैसे टपकता है? कहता तू नहीं समझेगी, तेरे पास बड़ी बहन जो नहीं है. फिर लेकिन मेरे इस काश से एक इंसान ऐसी थी जो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड. तो मैंने यूं ही उसके सामने कह दिया यार काश मैं एक लड़का होती. कहती यार मजा आ जाता, मैं तो शादी कर लेती तुझसे. तो मैं कहा बट यू हैव अ बॉयफ्रेंड, सो व्हाट, ही डजंट अंडरस्टैंड मी लाइक यू डू. तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा लड़की रहना ही अच्छा है. खामखा लोगों का कच्ची मिट्टी का घर बनने से पहले टूट जाता. लेकिन अपनी माँ की, अपने भाई की और हर उस शख्स की बात सुनकर जो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, उस रोज मुझे अपने आप से, अपने अस्तित्व से दूसरी बार मोहब्बत हुई. हाँ, पहली बार तब हुई थी जब मैंने सुना था कि मैं बिल्कुल अपने पापा जैसी दिखती हूँ. तो जिस रोज दूसरी दफा मोहब्बत हुई तब मैंने कुछ लिखा था और दिस इज अ शाउट आउट टू एवरी वुमन listening and sitting here who is hustling hard to achieve her dreams. Hats off. तो मैं जब कभी अपने बीते कल में झांकती हूँ तो वक्त को बहुत छोटी डोरी से नापती हूँ. देखती हूँ कि कैसे खुदा को चुनौती देकर जीती थी मैं जब कभी खुद से हारती हूँ. कई बार ऐसा होता है ना कि आंख में आंसू बस किनारे पर आ जाता है तो मैं उसे उसकी कीमत समझाकर वापस जहन में उतारती हूँ. और कई बार मन करता है, हाँ मेरा भी करता है, कि कई बार मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस कहीं दूर चली जाऊं. उस वक्त मैं बस अपनी माँ को देखकर मुस्कुराती हूँ. और देखो, इट इज द रियल एंड द हार्शेस्ट ट्रुथ कि तुम्हारे सारे सपने तुम जब चाहो जैसे चाहो वैसे नहीं चलते. कि तुम्हारे सारे सपने तुम जब जहां जैसे चाहो वैसे तो नहीं चलते. बस उस वक्त मैं खुद को ये कहकर समझाती हूँ कि डियर साक्षी, बड़ी मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते. और सिंस इट्स वुमेन्स डे टुडे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक
क्वालिटी, एक खासियत है एक औरत की जो उसे ईश्वर से भी जुदा करती है, वो है किसी को माफ करने की क्षमता, बिना उसके माफी मांगे। तो उस पर मैंने कुछ लिखा था, और सच कहूं TRT पे मैंने अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी, और तरन्नुम में लिखी हुई फर्स्ट परफॉर्मेंस भी मेरी यही है, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। तो उसके ऊपर मैंने लिखा था कि तुम मानो या ना मानो, तुम्हें हर हाल माफी है, कि तुम मांगो या ना मांगो, तुम्हें हर हाल माफी है। शिकायत तंज गिले मेरे, तुमसे हर हाल खाफी है। मूक अधर नीची नजर, मलाल अश्कों में, तेरा सब समझ लिया मैंने, मेरे लिए इतना काफी है। शुक्रिया।